द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम ये जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव शिशुदास सागर जी महाराज के पवित्र मंगल निर्देशन में और उनकी प्रेरणा से संपूर्ण भारत में संचालित किया जा रहा है और भारत के साथ साथ विदेश के लोग भी इसमें पढ़ते हैं। इसका क्रम कैसे क्या चलता है तो यह क्रम 12 वर्षीय मतलब 12 वर्षों का एक कोर्स है। जिनेंद्र भगवान के शासन में हजारों ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों को व्यवस्थित क्रम से कब किनको कैसे पढ़ना है इसको तरीके के साथ व्यवस्थित करते हुए इस पाठ्यक्रम की स्थापना की गई। 12 वर्षों तक प्रतिवर्ष आपको आचार्यों के द्वारा प्रणीत मूल ग्रंथों का अध्ययन करना है। प्रतिवर्ष लगभग 2 ग्रंथ आपको पढ़ने हैं, अर्थात 6 महीने में 1 ग्रंथ, साल भर का समय आपके पास रहता है। प्रतिवर्ष अप्रैल माह में इनकी परीक्षा होती है। जो लोग भारत के अंदर हैं उनका एक सेंटर बनाया जाता है, लगभग जहाँ 30 कैंडिडेट एक साथ होते हैं वहाँ सेंटर बना देते हैं। उस सेंटर पर परीक्षा लिखित रूप में आयोजित होती है और आपको वहाँ परीक्षा देनी होती है। जो लोग विदेश में हैं या किसी विशेष परिस्थिति वशात कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर पहुँच पाना या परीक्षा का हो पाना संभव नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है। ये विशेष परिस्थिति है। सामान्य से सभी के लिए ऑफलाइन परीक्षा अच्छी तरह रिटर्न परीक्षा जिसमें ऑप्शनल 70% होता है और 30% सामान्य से विस्तार से लिखने के लिए आता है। इसलिए एक सरल पेपर आपके सामने होता है और अगर आप उसे अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर अच्छी तरह उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। और रेगुलर बेस पर ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ से भी आप उसे पढ़ सकते हैं। एक बार स्वयं उस ग्रंथ को पढ़ें और दूसरी बार YouTube के माध्यम से उसे परफेक्ट कर लें। फिर भी कोई विषय में आपको शंका है या कोई विषय आपको समझ में नहीं आता तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या WhatsApp मैसेज करके भी हमसे शंकाएं पूछ सकते हैं, आपको उसका समाधान भी दिया जाता है। बारह वर्षों में अभी तक 6 वर्षों का कोर्स डिसाइड किया गया है। आगे 6 वर्षों का शीघ्र ही आप लोगों को प्राप्त होगा। तो उन 6 वर्षों में से पहले वर्ष में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 और आदरणीय पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा लिखित 6 ढाला की 6 ढाल, ये पहले वर्ष का कोर्स है जिसमें 6 ढाला मात्र थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, और तीनों सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 ये बाल बोध है, अर्थात जो आप पाठशाला में पढ़ते थे पाप, इंद्रिय, कषाय, तीर्थंकर, परमेष्टि, ये सब कुछ उसके अंदर है। पूर्वाचार्यों के परिचय, जैन पर्व आदि का परिचय, ये सब उसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है। अब रही 6 ढाला, तो 6 ढाला हिंदी में लिखा हुआ दुनिया का सबसे सरल जैन ग्रंथ है, इसलिए पहली बार पढ़ने वालों को जरा सा कठिन लगता है, बाकी वह ग्रंथ अत्यंत सरल है। द्वितीय वर्ष के अंदर 2 ग्रंथ हैं, रत्नकरंडक श्रावकाचार और स्टोपदेश। स्टोपदेश के अंदर 150 स्टोपदेश के अंदर 51 श्लोक हैं और रत्नकरंडक के अंदर 150 श्लोक हैं, मतलब मात्र 201 श्लोक आपको पढ़ने हैं। इसका नियम बस इतना होता है कि आप पूज्य श्री की ऐसी भावना है कि आप लोग कम से कम पूर्वाचार्यों के कुछ वाक्यों को, कुछ श्लोकों को याद करें, इसलिए ये दोनों ग्रंथ आपको कंठस्थ याद करने होते हैं। ठीक।
अगर आप 50% भी याद करते हैं तो भी आप परीक्षा में पास हो सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी महाराज जी की भावना यह है कि कभी आपको मानो संलेखना या समाधि का प्रसंग अपने जीवन में आ जाए तो आप संलेखना और समाधि के समय कम से कम स्वयं पाठ कर सकें, इस भावना से ये आपको याद करने के लिए कहे गए हैं। तृतीय वर्ष के अंदर द्रव्य संग्रह और पद्मनंदी पंचविंशतिका, ये 2 ग्रंथ हैं जिनमें द्रव्य संग्रह प्राकृत भाषा में है और पद्मनंदी की मात्र आपको हिंदी पढ़नी है। ध्यान से समझना, कठिन कुछ भी नहीं है, एकदम सरल सरल उसको किया गया है। द्रव्य संग्रह में मात्र 58 गाथाएं हैं, आपको उनको पढ़ना है, याद करना है। तृतीय वर्ष के अंदर जो दूसरा ग्रंथ है पद्मनंदी पंचविंशतिका, उसको मात्र आपको हिंदी पढ़नी है, जिसके अंदर 26 चैप्टर हैं, 26 अध्याय हैं। उनको आपको कंक्लूजन के रूप में पढ़कर और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथे वर्ष के अंदर 4th ईयर जिसको कहते हैं, उसमें आपको तत्वार्थ सूत्र, जिसके अंदर 10 अध्याय हैं, टोटल लगभग 357 सूत्र हैं। और दूसरा ग्रंथ है आपका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से आपको केवल प्रश्नोत्तर पढ़ना पूरा है संस्कृत से है, लेकिन प्रश्न मात्र हिंदी में से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र याद करने हैं। पंचम वर्ष के अंदर आलाप पद्धति प्रमाण अधिकार तक, प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार तक, मतलब हाफ आलाप पद्धति, और सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 1 से अध्याय 5 तक। और आलाप पद्धति का आगे का पाठ नए अधिकार से अंत तक, और सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 6 से लेकर 10 तक। प्रकार टोटल यह व्यवस्था 6 वर्षों की अभी समुचीन रूप से, सम्यक रूप से चल रही है, जिसमें देश विदेश के लगभग 10,000 लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सब भी शीघ्र ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन नंबर की चिंता ना करें, वो परीक्षा के पूर्व आपको मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अच्छी तरह अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें। कंटिन्यू प्रतिदिन 1 पेज पढ़ने का यदि संकल्प लेकर भी आप अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो आप बहुत कुछ विषय पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जो विषय आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे अच्छी तरह YouTube कमेंट के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध की गई हैं। ये सब श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक स्वाध्याय करें और घर घर स्वाध्याय की परंपरा पुनः विकसित हो, इस भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।